सारे भाण भाई ने राम राम भाई। मैं थारा भाई नरसिंह प्रजापति सिवानी थम देखने ला रहे हो अनपीएस न्यूज। भाई अनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, कौन बनेगा सरपंच कार्यक्रम के तहत आज पूछे आप सिवानी खंड के नड़ोई गांव में। आप पहले अपनी वीडियो देखते आए हो, हर रोज आपको हर एक गांव में लेके चलते हैं। उसी कड़ी में आज आप पहुंचे नड़ोई गांव में। नड़ोई गांव के अंदर देवकर्ण जी जांगड़ा जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं अपने साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे, दिल की बात करांगे, पूछांगे ये सरपंच में क्यों खड़े हुए और क्या विकास कार्य करावांगे। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो ताकि हर भाइया ने पता लग सके और इनसे प्रेरणा ले सके। नड़ोई गांव से बहुत से दर्शक अपने साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो भाई हर ग्रुप में वीडियो डालियो। तो देवकर्ण जी जांगड़ा अपने साथ मौजूद है। राम राम जी। नमस्कार जी। एक बार अपने दर्शकों राम राम कर दो। राम राम जी, सभी ग्रामवासियों को राम राम। और सभी से निवेदन ये है कि भाई मेरे को वोट देकर सफल बनाएं और मैं आपके गांव में ऐसे ऐसे काम कर दूंगा जो आज तक किसी सरपंच ने नहीं किए हैं। तो जांगड़ा साहब, आप गांव के लोगों से विनती कर चुके हो कि वोट देकर सफल बनाओ। वोट आपको क्यों देवे है, क्या विकास कार्य कराओगे, पर क्या कमी फिलहाल गांव में चल रही है विकास कार्य की? कमी तो बहुत है, आज तक हमारे गांव में वंचित है विकास कार्यों से, क्योंकि सरपंच आए हैं लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बस खाली गलियां बना दी, उससे विकास नहीं होता। बहुत से काम ऐसे हैं जो आज हमारे गांव में नहीं है, जैसे स्टेडियम है, ये आपकी क्या बोलते हैं इसकी सफाई की भी व्यवस्था चरमराई हुई है, शिक्षा की व्यवस्था भी चरमराई हुई है, जो एक हॉस्पिटल है वो भी अच्छी तरह से नहीं चल रहा है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सब चीज़ों को सुधारें और गांव में विकास नए काम करें। जैसे स्टेडियम का, हमारी पंचायत की जमीन ऐसे बंजर पड़ी है, पानी है वैसे ही नीलाम कर देता है, कोई काम नहीं आता। यदि उसमें कुछ व्यवस्था की जाए तो 25 किले हैं, यदि 5 किले एक आदमी को भी दिए जाए तो 5 परिवार पढ़ सकते हैं उसमें। और जो ये जैसे गरीबों के लिए जो मनरेगा है वो टाइम पर चलाएंगे, इसकी भी बढ़िया व्यवस्था करेंगे। और जो मेरा मेन मकसद इस गांव के जो गरीब हैं, चाहे वो कोई भी जाति 36 बिरादरी का है, उसकी सेवा करना, उसको ऊपर उठाना, यही काम करूंगा। मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मैं खाली इज्जत का भूखा हूँ। ऐसे तो भगवान की देन है, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, कोई जरूरी नहीं है। भाई जिसके पास है उसके पास चले जाते हैं, जिसके पास नहीं है भगवान उसको भी छप्पर पाड़ के देता है। तो भाई बहुत ही अच्छे विचार है जांगड़ा साहब के। तो जांगड़ा साहब, एक सबसे बड़ी समस्या अपने गांव में काफी वर्षों से देखने को मिल रही है। इतना बड़ा गांव होते हुए भी मिनी खाटू के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है आज अपना नड़ोई गांव, यानी कि पूरे भारत के कोने कोने में नड़ोई गांव को जाना जाता है। यहाँ एक रोडवेज बस की सुविधा नहीं है। पिछली पंचायतें हुई है, गांव में इतनी पंचायतें आती जाती रही हैं, लेकिन एक रोडवेज बस की सुविधा यहाँ पर नहीं हो सकी। तो उस बारे में आप क्या सख्त कदम उठाओगे? आपके कहने पर मैं उस पर बहुत पूरा अमल करूंगा। एक हिसार से आती है, लेकिन हम सोचते हैं भिवानी से भी 1-2 आने लग जाए तो हमारे गांव के लिए बढ़िया होगा। तो भाई जांगड़ा साहब के पूरे प्रयास रहेंगे, यानी कि रोडवेज बस की सुविधा गांव में करवानी। तो जांगड़ा साहब, एक शिक्षा को लेकर आपने बहुत बड़ी बात कही है, भी शिक्षा के सत्र में कहीं न कहीं सुधार की जरूरत है। आज अपना जो प्राइमरी छोटा स्कूल है जो 5वीं तक, उसमें कोई मास्टर नहीं है, क्योंकि हमको तो हर खबर का पता रहता है, नॉलेज रहती है। तो उसके लिए आप क्या कदम उठाओगे सरपंच बन गए तो? बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे। जो शिक्षा मंत्री है, मैं सरपंच बन गया तो अपनी पंचायत को लेके मैं शिक्षा मंत्री तक भी जाऊंगा। मेरे गांव में मास्टर पूरे होने चाहिए, मेरे स्कूल में मतलब अच्छे से काम। तो भाई उजियारा अगर हो खुदा को मंजूर तो आंधियों में भी चिराग जलते हैं। जांगड़ा साहब के बहुत अच्छे विचार हैं। हर मतलब जो विकास कार्य करवाने के लायक है ये विकास कार्य करवाएंगे। तो जांगड़ा साहब, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक करी आपने? पढ़ाई लिखाई तो मैं मैट्रिक हूँ, लेकिन मैंने भारत का मेरे ख्याल को एक ऐसा एक आधा स्टेट होगा जहाँ मैं नहीं गया हूँ, बाकी सब गया हूँ। बाकी कृषि के क्षेत्र में भी जो गरीब किसान हैं उनके लिए भी हम आवाज उठाएंगे। हमारे जो नेता हैं यहाँ 5-4 लड़के हैं, वो भी आवाज उठाते हैं समय समय पर, लेकिन पहले मैं उनके साथ भी रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं उस मुहिम को शुरू करूंगा। तो भाई देसी भाषा में बताना चाहूंगा कि बिल्कुल लिकड़े हुए आदमी, जिसने आप कह दिया, बिल्कुल लिकड़े हुए आदमी है हर कार्य में आगे। उड़े कम लिकड़े ज्यादा है। तो भाई आप देख सको, ऐसे सरपंच की आज हर गांव को जरूरत है। ऐसे विचार होने चाहिए हर सरपंच के, यानी कि लगन सबसे बड़ी चीज होती है। हर कार्य की इनको लगन है, हर समस्या से मतलब अवगत है ये। मेरा एक और कहना है, यदि सरकार जितने भी मतलब जो देती है, वेतन देती है, जो क्या बोलते हैं उसको
वो देती है। मैं उस पैसे से जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास मान लो फार्म भरने के पैसे हैं, उनकी मदद करूंगा। जो गरीब की बेटी की शादी होगी उसमें 21-51 जो भी मेरे से होगा मैं करूंगा। ये पूरा पैसा मैं गांव के लिए खर्च करूंगा। और मेरा एक और कहना है, पहले मैं स्टेडियम की व्यवस्था करूंगा, क्योंकि मेरे गांव के यदि हर भर्ती में 2 या 3 बच्चे भी लगते हैं तो मेरा गांव प्रोग्रेस करेगा। मेरी सबसे पहले वो होगी। तो भाई हर चीज की लगन, हर चीज की सोच, युवाओं के लिए भी एक बड़ी बात जांगड़ा साहब ने कह दी है कि मेरी कोशिश यही रहेगी कि क्या कदम उठाए। सफाई व्यवस्था के लिए जी गांव में एक पंचायत ट्रैक्टर निकलवाएगी, सफाई कर्मचारियों को दिया जाएगा। उसमें मतलब बाहर कूड़ा गिरने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। जितनी गंदगी है इसको हम एक जगह इकट्ठा करेंगे। उसमें जो हम एक मशीन लगाएंगे जिससे कूड़ा, जो मोटा कूड़ा है जैसे कागज है, कोई पत्थर है, वो अलग निकलेगा। और उस खाद के लिए हम किसानों को देंगे वो खाद। उससे किसान को भी लाभ होगा और गांव की सफाई भी होगी। तो देख सको भाई, एक पंथ दो काज इसे कहते हैं। कितने अच्छे विचार है जांगड़ा साहब के कि भाई महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। गोबर डालने के लिए, कूड़ा डालने के लिए हर घर के आगे ट्रैक्टर की ट्राली जाएगी और जो मतलब खाद होगी वो किसानों को देंगे। भाई खाद अपने खेत में लगा सका आप। उसके लिए हम एक अलग से लाइन लगाएंगे, जो उस साइड में जो है वो लाइन सीधी यहाँ से लेके वहां तक, किसी में उसमें कनेक्शन नहीं होगा, खाली उन्हीं को पानी मिलेगा। तो ऐसी भी व्यवस्था करेंगे। अभी थोड़ी तकलीफ है गांव में तो उस साइड में पानी की, उसको हम दुरुस्त करें। यदि मैं सरपंच बनता हूँ तो मैं गांव की मीटिंग करूंगा हर महीने और उसमें एक समिति गठित की जाएगी और उस समिति से विचार विमर्श करके और ग्रामवासियों से विचार विमर्श करके उसके बाद फैसले लिए जाएंगे। सबके सुझाव, जिसके सुझाव अच्छे लगेंगे उसके ऊपर हम अमल करेंगे और उसको पूरा करेंगे। और ऐसे जैसे बेरोजगार युवक हैं उनके लिए हम, जैसे हमारे 2 जोड़ हैं, उनमें मच्छी पालन या और जो भी होगा, पंचायत की जमीन में कुछ फल पौधे जैसे बेरी है लगा के हम बेरोजगारों के लिए भी काम करेंगे। अभी दलाल साहब हमारे फेवर में हैं। हम गांव के लिए जितना भी हो सकेगा, जो हमारी टीम है गांव की, सभी को साथ लेके हम जितनी कोशिश होगी गांव के लिए उतना पैसा इकट्ठा करके गांव में ज्यादा से ज्यादा काम कराएंगे। कहीं है कि कुछ और लोग भी अपने साथ मौजूद है, इनसे बात कराएंगे, इनसे जानेंगे विचार। राम राम जी। जांगड़ा साहब चुनाव में खड़े हैं, क्या माहौल चल रहा है जांगड़ा साहब का? कितनी खुशी है आपको? बहुत ज्यादा खुशी है जी। मैं तो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है जांगड़ा साहब ये चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल जी, इसमें कोई शक ही नहीं है, 100%। तो भाई इतना विश्वास जो लोगों में है, आपको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जांगड़ा साहब अगर सरपंच बन गए तो क्या ये विकास कार्य करवा पाएंगे? नहीं करेंगे तो करवाएंगे जी। ये थोड़ी वादे कर लेगा। तो भाई ये गाँव के लोगों का जुनून है। राम राम जी, जो आप सुनना चाहो जांगड़ा साहब बिल्कुल सही है, 100%। तो जी क्या लगा जांगड़ा साहब विपक्ष का है? अच्छा हाँ, मैं क्यों बोल दो जूत बज जाओ घर ना, जूत बाजन आप जो मन में जो भावना है वो बताओ। आप बता दे, आपने कुछ नहीं। वैसे एक बात बता दो, कोई बात को नहीं, जांगड़ा साहब सरपंच के लायक है या नहीं? गांव का सारा ऐसे बताओ कि बहुत अच्छे विचार है, ऐसे बुजुर्गों की बहुत तकड़ी जरूरत है। भाई साहब राम राम। जांगड़ा साहब अपने चुनाव मैदान में उतरे नौवे गांव से, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? बहुत बढ़िया इंसान है, समाज सेविक है, छत्तीस बिरादरी की शादी का उम्मीदवार है। जो विचार है अच्छे विचार है, कायम उतरने का भरोसा है। तो भाई ये थे गांव के लोगों के विचार। और कोई बोलने वाला है भाई साहब? राम राम भैया। राम राम। क्या शुभ नाम है? दीपक कुमार। दीपक कुमार। कितनी उम्र होगी आपकी? 32 के करीब। अच्छा, वोट बाट बन रहा है पूरा, कोई दिक्कत को नहीं? तो देवगण जी जांगड़ा है आपके गांव से, जो सरपंच पद के उम्मीदवार है, इनको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? क्या प्रतिक्रिया आपकी? किस प्रवृत्ति के आदमी? बहुत ही अच्छे समझदार हैं, सामाजिक प्राणी हैं, समाज में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, हर किसी के दुख सुख में साथ देते हैं। यदि ये सरपंच बनते हैं तो निश्चित रूप से गांव का बहुत ज्यादा विकास होगा और ऐसे ही लोगों को ही सरपंची के जो उम्मीदवार हैं बनना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि ये गांव का जो है ना बहुत बढ़ चढ़ के विकास करेंगे और जो हमें इनसे आशा है निश्चित रूप से ये हमारे आशाओं को पूरा करेंगे, ऐसे हमें उम्मीद है। तो बहुत बढ़िया भाई, ये थे गांव के लोगों के विचार। तो भाई इस वीडियो ने ज्यादा शेयर करियो, हर ग्रुप में डालियो, ताकि गांव के लोगों को पता लग सके। इनका जो घोषणा पत्र है, मुख्य रूप से इन्होंने घोषणा सारी कर दी विकास कार्यों को लेकर के। तो वही क्या की देर कर दो वीडियो ने शेयर। अगली वीडियो मिलेंगे फिर। अनपीएस न्यूज के लिए शिवानी मंडी से कैमरामैन सतीश वर्मा के साथ नरसिंह प्रजापति की रिपोर्ट।